दोस्तों नमस्कार। आईटी टेक्निकल कोर्स यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों ये जो राजस्थान टेक्निकल हेल्पर के प्रीवियस ईयर पेपर हैं उन्हीं के सॉल्व करवा रहे हैं। दोस्तों ये पेपर हमारा जो पेपर है ये पेपर जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड का है, यानी जोधपुर विद्युत वितरण का है। 23/8/2018 का प्रीवियस ईयर पेपर है दोस्तों, यानी पुराना पेपर है। मास्टर क्वेश्चन पेपर विथ आंसर की आपको पूरा संपूर्ण देखने को मिलेगी। दोस्तों एक वीडियो में 35 क्वेश्चन को अपलोड करते हैं। हमारे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे इसके और पिछले वीडियो आप ज़रूर देख लेना, क्योंकि प्रीवियस ईयर पेपर बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। क्वेश्चन का लेवल पता चल जाता है, क्वेश्चन कहाँ से आते हैं, क्वेश्चन पूछने का तरीका क्या होता है। एक एक करके चलो दोस्तों देखते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन आज का क्या है। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, किरचॉफ के वोल्टेज नियम के अनुसार नेटवर्क के किसी भी बंद लूप में IR गिरावट और EMF इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का बीजगणितीय योग सदैव क्या होता है। सबको मालूम होना चाहिए किरचॉफ के दो नियम थे, एक वोल्टेज लॉ एक करंट लॉ। करंट लॉ आवेश के सिद्धांत पर कार्य करता है और ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर हमारा वोल्टेज लॉ कार्य करता है। जब किरचॉफ का वोल्टेज नियम किसी भी नेटवर्क के बंद लूप में IR गिरावट और EMF बीजगणितीय का योग सदैव शून्य होता है। अगला क्वेश्चन है, वोल्टेज डैश डैश के लिए धारा की परिवर्तन दर के अनुपातिक होता है। सबको मालूम होना चाहिए जो वोल्टेज है प्रेरित यानी संधारित, वो प्रेरित यानी इंडक्टेंस, वोल्टेज इंडक्टेंस के लिए धारा की परिवर्तन दर के अनुपातिक होता है। अगला क्वेश्चन है, यदि 10 वोल्ट बैटरी 3 ओम 5 ओम 10 ओम और 20 ओम के समानांतर प्रतिरोधकों के साथ जुड़ी है तो 5 ओम प्रतिरोधक का वोल्टेज क्या होगा। यहाँ पे आपसे 3 ओम 5 ओम 10 ओम और 20 ओम के 4 रेजिस्टेंस पैरेलल पे जुड़े हैं। आपको 5 ओम के प्रतिरोध का वोल्टेज ज्ञात करना है। सबको मालूम होगा यदि पैरेलल पे जुड़े हुए हैं रेजिस्टेंस तो वोल्टेज, पैरेलल पे यदि पूछ रहा है वोल्टेज का मान तो पैरेलल में वोल्टेज सेम होती है, वैल्यू 10 ही वोल्ट होगी, क्योंकि हर एक सर्किट में हर एक जगह पैरेलल में वोल्टेज सेम बहती है, फ्लो होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रेणी संयोजन के लिए तुल्यकालिक प्रतिरोध सीरीज के लिए रेजिस्टेंस क्या होता है। सबसे अधिक प्रतिरोध से भी अधिक होता है। यदि सीरीज पे जुड़ा है, यदि मान लो 2 ओम प्लस 3 ओम प्लस 4 ओम तो 4 ओम से भी ज़्यादा होगा, तो यहाँ पे यही बोल रहा है कि सबसे अधिक प्रतिरोध से अधिक होगा, यानी इससे भी ज़्यादा होगा। यदि यही चीज़ पैरेलल पे होती तो सबसे कम वाले प्रतिरोध से भी कम प्रतिरोध होता है पैरेलल क्रम में। अगला क्वेश्चन है, लेड एसिड सेल की धारिता किस पर निर्भर नहीं करती। दोस्तों जो लेड एसिड सेल होता है उसकी जो धारिता होती है वो इनमें से कोई नहीं, यानी इलेक्ट्रोलाइट की विशिष्ट गुरुत्व, तापमान, डिस्चार्ज की दर, प्लेट की क्षेत्रफल, इनमें से कोई नहीं पर निर्भर करती। अगला क्वेश्चन है, संवाहक में प्रवाहित धारा किसके समानुपातिक होती है। संवाहक यानी में जो प्रवाहित धारा होती है किसके समानुपाती होती है। आवाह वेग के समानुपाती होती है। अगला क्वेश्चन है, संवाहक की लंबाई और अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। संवाहक यानी दोस्तों कंडक्टर ही बोल सकते हो। कंडक्टर की लंबाई, इसको कंडक्टर की लंबाई और अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल क्रमशः क्या होता है, 1 mm और 1 mm² होने पर संवाहक की विद्युत प्रतिरोधकता इसके प्रतिरोध के बराबर होगी। इसका राइट आंसर जो होगा बी नंबर होगा। नेक्स्ट है, जर्मेनियम की विद्युत प्रतिरोधकता लगभग कितनी होती है। जर्मेनियम की होती है 0.46 ओम मीटर। अगला क्वेश्चन है, रजत रंग से लेपित कार्बन प्रतिरोधक की सहायता कितनी होती है। इसका जो राइट आंसर होगा ±10%। रजत। अगला है,
एक खुले परिपथ के सेल के दो सिरों के मध्य विभवांतर को सेल का ईएमएफ कहा जाता है। एक ओपन परिपथ का सेल है जिनके मध्य वोल्टेज विभवांतर को सेल का जो कहते हैं ईएमएफ कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि समान पदार्थ और लंबाई के दो तार की प्रतिरोधकताएं क्रमशः 5 ओम 20 ओम है तो दोनों तार की त्रिज्या का अनुपात क्या होगा। एक का 5 ओम है और एक का 20 ओम है तो दोनों तार की त्रिज्या का अनुपात पूछ रहा है। इसका जो राइट आंसर आएगा ए नंबर आएगा। अगला क्वेश्चन है, यदि 120 वोल्ट पर चलने वाले टोस्टर का प्रतिरोध 60 ओम है तो इसकी शक्ति यानी हमें इसकी पावर की गणना करनी है। इसका जो राइट आंसर आएगा 240 वाट आएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पे सिंबल दिखाया गया है। इस सिंबल को आपको बताना है कि कौन सा सिंबल है। ये वाला दोस्तों, ये सिंबल नियॉन दीप का है। अगला क्वेश्चन है, आरंभ में वोल्टेज वृद्धि प्राप्त करने के लिए प्रतिदीप्त ट्यूब के किस घटक का इस्तेमाल किया जाता है। इसका राइट आंसर होगा चोक। आरंभ में जो वोल्टेज वृद्धि प्राप्त करने के लिए जो प्रतिदीप्त ट्यूबलाइट के चोक का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ये एक सर्किट दी गई है जिसमें R 3 ओम XL 4 ओम है, तो इसको आपको रेजिस्टेंस गुणक बताना है। शक्ति गुणक में पावर फैक्टर 0.6 आएगा। राइट आंसर बी नंबर होगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में 230 वोल्ट के घरेलू एसी मुख्य आपूर्ति वोल्टेज की मानक आवृत्ति 50 हर्ट्ज होगी। अगला है, शून्य वाट का लैंप कितनी खपत करता है। लगभग 15 वाट। शून्य वाट का जो लैंप है कम से कम 15 वाट की बिजली खपत करती है। अगला क्वेश्चन है, एक शुद्ध अर्धचालक में अशुद्धताएं संकलित की जाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। डोपन। यानी एक शुद्ध अर्धचालक में जब कुछ हम दूसरी अशुद्धियां उसमें मिलाते हैं उस प्रक्रिया को डोपिंग कहते हैं, डोपन कहते हैं। नेक्स्ट है, किसी पीएन जंक्शन डायोड के लिए स्पेस चार्ज क्षेत्र की मोटाई इसके तरंग दैर्ध्य के 10⁻⁻4 सेंटीमीटर क्रम में होती है। नेक्स्ट दोस्तों, ये आपको सिंबल दिख रहा है। सिंबल आपको बताना है कि काहे का है। ये जो सर्किट है ये स्कॉटकी डायोड यानी जो पूरा एनोड और कैथोड की जो पूरा कंप्लीट दिखा रहा है ये स्कॉटकी डायोड का सिंबल है। जैसे नेक्स्ट है, एक डायक के समान होता है 4 परतों के SCR युग्म। डायक जो होता है, एक डायर 4 परत के SCR के समान यानी युग्म के समान होता है। किसी जर्मेनियम डायोड के लिए रिवर्स करंट माइक्रो एम्पियर में क्रम में होती है। जो हमारे जर्मेनियम होता है, जर्मेनियम में जो रिवर्स करंट होती है माइक्रो एम्पियर क्रम में होती है। अगला क्वेश्चन है, गाय तार किस लिए लगा होता है। पोल को सहायता के लिए। गाय तार कहे या स्टे तार कहे, स्टे तार या गाय तार, पोल को सहायता देने के लिए हम लोग स्टे वायर का यूज करते हैं। नेक्स्ट है, एक गाय तार एक लाइन पोल और एक स्टब पोल के बीच स्थापित जिस पर कोई ऊर्जाकृत उपकरण नहीं है उसे क्या कहते हैं। स्टब गाय कहते हैं, वही स्टे वायर। अगला क्वेश्चन है, जूल्स का हीटिंग प्रभाव क्या होता है। डायनामोस और ट्रांसफार्मर पर आवांछित होता है। डायनामोस का जनरेटर और ट्रांसफार्मर पर जूल्स का हीटिंग प्रभाव लागू होता है, आवांछित होता है। नेक्स्ट है, दो असमान धातुओं के किसी सर्किट से जब इलेक्ट्रिकल करंट गुजरता है तो एक जंक्शन पर ऊष्मा उत्पन्न होती है
और दूसरे जंक्शन पर आवेशित होती है। इस प्रभाव को क्या कहा जाता है? इसका राइट आंसर होगा पेल्टियर प्रभाव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न उपकरण में से क्या हिस्टैरिसीस और एडी करंट त्रुटि से मुक्त होता है? इसका राइट आंसर होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक उपकरण। अगला है, किसी आदर्श अमीटर का प्रतिरोध शून्य होता है। कोई भी आदर्श अमीटर का जो रेजिस्टेंस है, प्रतिरोध होता है, वो शून्य होता है। अगला क्वेश्चन होगा, किसी सूचक उपकरण के अस्थिर टार्क से घर्षण टार्क का अनुपात इसके विश्वसनीयता का माप होता है। राइट आंसर बी होगा। अगर किसी मैगर में नियंत्रणात्मक टार्क कॉइल के द्वारा उपलब्ध कराया जाता है। जो कोई भी मैगर होता है, जो कंट्रोलिंग टार्क होता है, कॉइल के माध्यम से उपलब्ध कराते हैं कंट्रोलिंग टार्क। अगला क्वेश्चन है, किसी सर्किट ब्रेकर के लिए सक्रिय संपर्क तांबा टंगस्टन मिश्र धातु के बने होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी इंडक्शन मोटर पे टूथ या स्लॉट हार्मोनिक्स वायु स्थान विमुखता में उतार चढ़ाव के कारण होता है। अगला है, यदि किसी इंडक्शन मोटर में एक चुंबकीय क्षेत्र की सिंक्रोनस गति 250 आरपीएम है और रोटर की गति 200 आरपीएम है तो स्लिप का प्रतिशत होगा 20%। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, स्टार डेल्टा स्टार्टर की बाइंडिंग आरंभ होते समय और गति करते समय स्टार और डेल्टा समय में कनेक्शन में जुड़ी होती है। नेक्स्ट है, किसी स्थिर संचालन क्षेत्र के लिए किस डीसी मोटर के गुण दोष किसी 3 फेस इंडक्शन मोटर के समान होते हैं? डीसी शंट मोटर। दोस्तों 35 क्वेश्चन हो गए हैं। आप लोग चैनल पे नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर देना, शेयर कर देना। वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे चले जाना, कंप्लीट प्रीवियस ईयर पेपर के लिंक मिल जाएगी आपको। नेक्स्ट वीडियो में 36 नंबर से आगे बताया जाएगा 70 नंबर तक।